हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल मैथ जीनियस। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित की प्रश्नावली 8.1 के 5वें क्वेश्चन के आगे के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा हमने कैसे मेहनत की और आप लोगों ने समझ में भी आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, यदि सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित अनुपात का ज्ञात करें। यानी कि सभी साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सेक हमारे पास दिए गए, कोट, सभी का मान निकालना है हमें। ठीक है ना, त्रिकोणमितीय परिकलित इसे कहते हैं। अब हमारे पास दिए क्या गया है कि सेक थीटा 13/12 है। तो हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कोई हमारे पास। ठीक है, कोई त्रिभुज हमारे पास ABC। मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें B समकोण है, B पर समकोण है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास दिया क्या गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, 13/12। ठीक है ना, सेक थीटा क्या होता है, 13/12। मैंने भी बताया था, यहाँ पे देखो कोस का उल्टा सेक होता है। यानी कोस क्या है, आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है ना, तो कर्ण क्या हो गया हमारा, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या होगा 13, यहाँ पे 13 लिखेंगे। आधार क्या हो गया हमारा 12। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, ये तीसरी वाली भुजा का माप निकालना है, कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है, मैंने अभी भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जब हमें किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी गई हो, अगर तीसरी भुजा निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, चल अब हम पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे। आइए करते हैं प्रयोग। पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर इक्वल प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर क्या है, AC क्या दी गया हमारे पास, देखो ध्यान से देखना है। AC दिया गया हमारे पास 13, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है हमारे 12, और BC हमें निकालना है, तो BC को एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 169 माइनस 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। 169 से 144 जाएंगे, कितना बचेगा 25। ठीक है, BC का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √25, और ये किसका रूट है 5 का, 5 यानी BC हमारा क्या आ गया हमारे पास 5। ठीक है, BC 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सभी त्रिकोणमितीय परिकलित अनुपात ज्ञात करेंगे। यानी कि साइन, कोस वगैरह वगैरह सब उतार लेते हैं ताकि हमें ईजी हो। ठीक है, अब हम निकालते हैं साइन ए।
साइन थीटा बोले, साइन थीटा। तो क्या इधर हम दोबारा से लिख लेते हैं। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार ध्यान रहे और आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हमारा 5, लंब हमारा क्या हो गया 5, लंब बटे कर्ण, यानी कि 5/, कर्ण क्या हमारा 13, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम कोश पे। कोश, कोश क्या हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हमारा 12, कर्ण क्या हमारा 13, ठीक है ना। फिर टेन, टेन टेन थीटा ए पे क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा 5, आधार क्या हमारा 12, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। ये नीचे जो लेटा हुआ है ए बी है, ये आधार बोलते हैं। ये खड़े है जो लंब, ये तिरछा है, ये इसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी साइन का उल्टा लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, सॉरी। कर्ण क्या हमारा 13 और लंब क्या हमारा 5। सेक हमें दिया गया है, 10 निकाल देते हैं। अगर सेक में सेक, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है 13 बटे 12, जबकि हमें दिया गया है, ये निकालने की जरूरत नहीं, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। 10। अब हम निकालते हैं सेक के बाद कोट, कोटे। कोट क्या होता है 10 का उल्टा, यानी कि लंब बटे आधार। तो उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या हमारा 12 और लंब क्या हमारा 5। इस प्रकार से हमने सभी त्रिकोणमितीय प्रलिखित ज्ञात कर लिए। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं पे आप बता सकते हो, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। नंबर 6 में क्या कहा गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी होगा, ठीक है ना। क्या कहा गया है कि दो कोण है ए और बी, न्यून कोण है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है, क्योंकि न्यून कोण की बात आई नहीं है, तो हम कुछ इस प्रकार लें, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। क्या कहा, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। मान के ये कोण ए और ये बी दोनों क्या है, न्यून कोण है, ठीक है ना। तो अब इसको देखो, आगे देखिए, हमने त्रिभुज है, न्यून कोण हो गए, तो हम इसमें बीच में ऐसे करके एक लंब गिरा लेंगे, ठीक है। इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओ मान लेते हैं। तो अब ये हमारी एक त्रिभुज हो गई, त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है। हमारे पास अब ये दो त्रिभुज हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है ना। अब ये त्रिभुज हो गई, हमारे पास दो त्रिभुज हो गई। अब हमें क्या कहा गया है कि जहाँ पे कोस ए इक्वल टू कोस बी है। कोस ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है मैंने पहले बताया था, इसको याद रखना, ये बार बार यूज होगा, ठीक है ना। साइन लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण। कोस ए क्या हुआ, कोस ए आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। और कोस बी, और सॉरी हाँ कोस बी भी यही होगा, इधर हम ये ले लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, और ये क्या हो गया कि ये भी हमें याद रखना है, सी ओ लंब है किसके ऊपर है, ये वाला लंब किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर हो गया, ठीक है ना। ये जो लंब है ना जो सी ओ, ये ए बी के ऊपर लंब है। अब हम देखते हैं, देखो ये हमारी समकोण त्रिभुज होगी ना, इधर देखो,
ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ए ओ, ए ओ क्यों लिया है, कोश ए बोला गया नहीं हमें, कोश ए। आधार क्या हो गया, ये ए ओ बटे कर्ण, कर्ण क्या हो गया ए सी, ए, ठीक है ना। कोश ए क्या हो गया हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया ए सी, यानी क्या हो गया हमारा कोश ए। अब निकाल लेंगे हम कोश बी, ये समीकरण एक मान लेते हैं हम इसको। कोश बी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, इसका आधार ये हो गया, ठीक है ना, इसका आधार ये हो गया बी ओ बटे बी सी इक्वल टू कोश बी, ये हमारी क्या होगी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। और हमें एक इक्वेशन, अब देखिए, अब इसको हम जब बराबर रखते हैं क्या होगा, समीकरण एक व दो से क्या होगा, एक और दो से ए ओ इक्वल टू ए सी बराबर है बी ओ इक्वल टू बी सी, ठीक है, यही बात होगी ना। अब देखियो यहाँ अब ओ से ओ भी काट सकते हैं, बी से सी भी काट सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, ए ओ, ए ओ ए सी बी ओ और बी सी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है कि त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग है त्रिभुज बी ओ सी से, यानी ये समरूप है एक दूसरे के, समरूपता से, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। ये हमारे सामने 7वां क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़ लेते हैं। यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो क्या निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस को थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और एक निकालना है हमें कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा। पहले हम इधर से देख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। आंसर में क्या लिखेंगे हम, दिया गया है, क्या दिया गया है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है। तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। ये हमारे पास कोई त्रिभुज मान के चलते हैं, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इस त्रिभुज में कोट क्या कहा गया, कोट थीटा, आधार क्या हो गया हमारा 7, लंब क्या हो गया हमारा 8, और ये नहीं है तीसरी भुजा, इसको हम x मान लेते हैं। माना ए सी इक्वल टू एक्स, तब तो, या फिर इधर माना ए सी इक्वल टू एक्स, तो अब हमने मैं पहले बताया था कि जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई और तीसरी भुजा नहीं दी गई तो हम वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा, पाइथागोरस परिमेय विधि द्वारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ए सी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर किसका होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64, ठीक है। और एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 113 आ गया।
तो x क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो √113। और ये हम जानते हैं कि 113 किसी का भी वर्गमूल नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे इधर √113, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 113। ठीक है, अब हम क्या कहा गया है क्वेश्चन में देख लेते हैं कि देखो एक त्रिभुज बना वो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें। ABC ये हमारा था इस प्रकार थी। हमें अब क्या निकालना था, पहले में क्या गया था कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा, ओ सॉरी cos थीटा। ठीक है, तो अब देखो 1 पहले ये भी पता होना चाहिए हमें sin थीटा क्या होता है। इधर से हम पहले ये निकाल लेते हैं sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 8 और कर्ण क्या है हमारा √113। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा क्या होगा हमारा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 7, कर्ण क्या है √113। ठीक है ना, अब हम करेंगे क्या कहा गया इधर 1 + sin, यानी कि 1 + sin थीटा। sin थीटा क्या हमारा 8 √113। ठीक है, और 1 - sin थीटा 1 - सेम टू सेम हो गया बाय 1 + cos थीटा। cos थीटा क्या है 7 बाई √113। 1 - cos थीटा। ठीक है, आपको मैं बता दूं जब 1a - b a + b हो जहाँ पे वो किसके बराबर होता है a² - b² के। ये एक फॉर्मूला है, नोट कर लेना। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला है a - b a + b a² - b² के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए a + b a - b। ठीक है ना, तो ऊपर वाला का क्या होता है स्क्वायर। दिस a हो गया 1 a का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सही तरीके। देखो अब आगे चलते हम a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी 8 √113 का स्क्वायर बाय, ठीक है ना, नीचे वाला 1 - 7 √113 का स्क्वायर। अब क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1/1 भी लिख सकते हैं इसको। -8 का स्क्वायर क्या होता है 8 × 64। अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, जब भी ऐसे कोई संख्या दी हो, मान के चलो यहाँ पे 13 और उसका स्क्वायर बोला गया हो, तो इससे ये कट जाएगा, खाली 13 रह जाएगा। ठीक उसी तरह हमें दिया गया √113, तो इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट 113 रह जाएगा। ठीक है ना, तो इधर 113 का 13 रह गया बाय 1² -7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113 - 64 बाई 113 बाय क्या करेंगे 113 - 49 बाई 113। ठीक है, 113 से 113 माइनस हो कट गया, तो कि इधर क्या रह गया, इधर रह गया 13 में से 4 गए 9, इधर रह गया 10 में से 6 गए 4 49 बाय इधर क्या रह गया 13 गए 4 10 में 4 गए 6 64। ठीक है, 49 बाय 64, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पहला भाग हमारे निकाल दिया कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा क्या होगा।
तो ये आंसर होगा इसका। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो हम क्या करेंगे, आधार बटे लंब। आधार क्या हो गया 7, लंब क्या हो गया 8, यानी कि 7/8 कोट थीटा होता है। लेकिन कहा क्या क्या गया, स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा हमें। तो क्या हो जाएगा, तो अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए ध्यान से। यदि 3 कोट ए बराबर है 4 के, तो जांच कीजिए। क्या जांच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर बाय 1 + 10 स्क्वायर बराबर होगा किसके, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। ठीक है ना, हमको ये निकालना है, ये सिद्ध करना है कि ये वाला पार्ट है इस वाले पार्ट के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस सवाल को। तो हमें क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि 3 कोट ए = 4। तो कोट ए क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में। और कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। और 10 क्या होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, यानी कि 4 क्या होगा हमारा आधार होगा और 3 क्या होगा हमारा लंब होगा। ठीक है, इधर हम कोई त्रिभुज बना लेते हैं, इसे समझने में आसानी होगी हमें। ABC, ठीक है। 4 क्या है हमारा आधार, लंब क्या हमारा 3, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है, AC नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय विधि मतलब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना, AC क्या है हमारा 8, x का स्क्वायर = AB क्या है 4, BC क्या है 3। ठीक है, तो x स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 4 का स्क्वायर चौक चौक 16, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो गया 16 9 25, यानी x क्या आ गया √25 5। ठीक है ना, क्योंकि 5 5 25 5 का ये वर्गमूल है, तो इधर हम x हमारा आ गया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये तीनों भुजाओं का माप निकाल लिया है, तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि ये इक्वेशन इसके बराबर है क्या नहीं। तो इस इक्वेशन में देखिए क्या है, tan है हमारे पास और इसमें क्या है कोस साइन है। तो पहले हम साइन कोस और tan को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा देखो, पहले हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 3/5, 3/5। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। और अब कोस थीटा क्या होगा हमारा, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 4/कर्ण 5, तो देखिए 4/5। ठीक है, कोस थीटा। और हम अब tan निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होगा, एक और बात बता दूँ, tan हमेशा tan होता है, tan थीटा होता है ना, वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। ये भी बता देता हूँ आपको, ये नोट करने की बात है, आपको आगे काम आएगी। मैं अभी से बता रहा हूँ आपको कि tan थीटा होता है हमारा साइन बटे कोस थीटा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पता भी चल जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं कि tan क्या कहता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है 3/5। ठीक है, 3/5। ठीक है, समझ आ रहा ना। अब देख लेते हैं,
सॉरी 3 बटे, गलती करके हम, 10 होता है 3 बाई लंब बटे आधार, यानी कि लंब हो गया हमारा 3, आधार क्या हमारा 4 है। इधर मैं गलती करके ये 4 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो मैंने अभी बता दिया कि साइन क्या होता है, 10 क्या होता है साइन बटे कोस। अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5 से तो 5 कट गया, तो 3/4 ही रह गया ना, ठीक है ना। तो हमारे पास साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, टेन भी आ गया। अब हम इक्वेशन में इसको रख के देखेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ये इक्वेशन थी हमारे पास। इसको करते हैं इधर से इधर करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वेयर, टेन क्या होता है 3/4 है हमारे पास, तो हम 3/4 का स्क्वेयर कर लेते इधर, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर यानी 3/4 का स्क्वेयर। अब इधर देखते हैं ये क्या होगा, 1/1 कर लेते हैं, माइनस 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9, 4 का स्क्वेयर क्या होता है 16 बाई 1/1 प्लस 3 का स्क्वेयर 9/16, ठीक है ना। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे आएगा देखो, 16 इधर गएगा 9/16, नीचे क्या आएगा 16 प्लस 9/16। एलसीएम ये होता है इन दोनों में कॉमन क्या है 16, 16 एक को 16 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 को ऊपर से गुणा करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको इससे गुणा। फिर इधर से इसका जो कॉमन होगा, जैसे 16 है हमारा, 16 को 16 से डिवाइड करें 1 आएगा, जो आया इधर से गुणा तो 9 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये है। अब देखो 16 माइनस 9 क्या रह गया 7, 7/16, अरे 16 प्लस 9 कितना गया 25, 25/16, इधर 16 से 16 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास 7/25, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, कि हमारा पहला है 7/25। किसके बराबर सिद्ध करना था हमें, सिद्ध करना था हमें कोस स्क्वायर ए इक्वल -2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब ये देखना कि हमें हमारे जो पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। अभी देख लेते हैं कोस स्क्वायर क्या था हमारे पास, कोस था हमारे पास 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस, क्यों इधर स्क्वायर बोला गया ना, ये साइन क्या है हमारे पास 3/5, तो इधर हम लिख लेते हैं 3/5, 3/5 का स्क्वायर। अभी क्या हो गया 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस क्योंकि इधर माइनस है, अब 3 का स्क्वायर क्या है 9, 5 का स्क्वायर क्या है 25। अब देखिए 16 में से 9 गया 7, इधर 25, क्योंकि ये कॉमन लिया ना मैं, इधर 25 एलसीएम लिया, 25 से बची 25 एकम 25, एक को 16 से भाग करेंगे 16 आएगा, 25 को एक को 9 से भाग करेंगे 9 आएगा, तो 16 माइनस 9 7, ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड। हमसे पूछा भी गया था कि हमसे क्या पूछा गया था कि जो ये इक्वेशन है ये इस इक्वेशन के बराबर है या नहीं, तो जैसे वो बराबर, क्योंकि ये भी 7/25 आया और इधर भी 7/25 आया, तो क्या होता है कि दोनों बराबर हैं, सत्य है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है अभी पता चल जाएगा आपको समझ में तो आ रहा होगा ना। अगर फिर भी कहीं कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर डाल देना। और अगर आपको हमारा कराया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है, कंटेंट तो बुक से ही में है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने जैसे भी स्टडी किया, जितना भी हो सके आपके लिए आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो के अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका नहीं आने वाले एग्ज़ाम में उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
हाँ, तो ये अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, बी कोण है जो समकोण है, यदि टेन ए 1/√3 है तो हमें क्या इन सभी का मान निकालना है। पहले भाग में क्या पूछा गया है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। दूसरे भाग में पूछा गया कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। इन सभी का मान निकालना हमें। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे देखो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें बी है जो वो समकोण है। ये मान के चलते हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, बी समकोण है तो ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें टेन ए 1/√3 है। तो क्या लिखेंगे हम इधर, दिया गया है, क्या दिया गया है आंसर में, दिया गया है कि हमें टेन ए इक्वल टू 1/√3 और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता होगा ना। ये देखो लंब बटे आधार याद हो गएगा ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। देखो लंब क्या हमारा 1 और आधार क्या हमारा √3। ठीक है, अब हमें वही बात तीसरी भुजा का माप नहीं दिया गया, अब हम इसको निकालना है। इसको हम x मान लेते हैं और अब पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करके हम x की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। माना कि ए सी इक्वल टू एक्स, तब पाइथागोरस प्रमेय विधि द्वारा क्या करेंगे, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या आती है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ए सी क्या है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है √3 प्लस बी सी क्या है 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया √3 को मैंने पहले बता दिया कि रूट से रूट कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 3 + 1 4। तो एक्स हमारा आ जाएगा √4 इक्वल टू 2, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। ठीक है, अब हमें सभी भुजाओं का माप पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि साइन ने कोस साइन, देखिए इनमें जो साइन कोस ही दिया गया है, हम साइन और कोस की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब साइन ए कोस ए, ठीक है, क्या होगा साइन ए क्या होता है ए, यानी ये वाला कोण, इसके सामने वाला लंब हो गया, यानी होता हमारा साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया 1, कर्ण क्या हो गया 2, 1/2। साइन ए हमारा क्या 1/2। कोस ए हमारा क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है √3, कर्ण क्या है 2, तो √3/2। ठीक है, अब निकालेंगे हम साइन सी क्या होगा, यानी ये वाला सी हो गया साइन, ये वाला कौन हो गया सी, इसके सामने वाला क्या बताया था मैंने लंब होता है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये हमारा बेस रह गया। ठीक है, अब साइन सी यानी लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो गया हमारा √3 बटे कर्ण यानी 2, यानी √3/2। ठीक है, √3/2। अब हम आगे क्या करेंगे कोस सी क्या होता है हमारा, इधर सी एंगल है, कोस सी होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया हमारा ये वाला 1, कर्ण क्या हो गया 2, यानी 1/2। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं, अगर किसी को ना कुछ समझ में आ रहा है तो बोल देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से अब क्या करते हैं,
अब हमने क्वेश्चन में क्या कहा गया है, साइन ने कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, अब देखो साइन ए क्या है हमारे पास 1/2 कोस सी, ये इधर इधर जगह नहीं है तो इसका मतलब ये गुणा में है। ठीक है, गुणा कोस सी, कोस सी क्या है हमारे पास 1/2 प्लस कोस ए, कोस ए हमारे पास क्या है √3/2 गुणा साइन सी क्या है हमारे पास √3/2। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस किसकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। अब इनमें कॉमन क्या होगा 4, तो इधर क्या आ जाएगा 1 + 3 = 4/4, तो क्या आ जाएगा 4 से 4 कट गया तो 1। ये आंसर होगा हमारे पहले भाग का। दूसरे भाग में क्या कहा गया है, दूसरे वाले भाग में देख लो, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, समझ आ रहा है ना जो मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो दूसरे भाग में क्या गया है, कोस ए क्या था हमारे, कोस ए था हमारे पास √3/a और √3/2 √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/ क्या था हमारे पास साइन ए 1/2 गुणा साइन सी क्या था हमारे पास √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक बात और बोल देता हूँ, मैं कहीं कहीं बीच में कुछ वर्डों को इंग्लिश में बोल देता हूँ, कुछ को हिंदी में। ये मत समझना कि सर को आता नहीं या फिर कराना नहीं आ रहा है। जैसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को जितना इजी से इजी हो उसके भाषा में आपको समझाने की, ताकि क्योंकि इजी भाषा में जितना जल्दी आप समझ सकते हो ना, वो ऐसे दूसरी तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छे से उसके आप लोगों को कराने के लिए। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई की क्या हुआ √3 और 2 दूनी 4 माइनस इनकी मल्टीप्लाई की √3 2 दूनी 4, यानी दिस में से दिस माइनस इक्वल टू 1 सॉरी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पहले का आंसर ये है हमारा, दूसरे भाग का आंसर ये है। पहले भाग का आंसर ये, दूसरे भाग का आंसर 0। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो देखो ये हमारे पास 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ये हमारे पास एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले हम।
ये हमारे पास त्रिभुज है, क्यू समकोण है, क्यू ये हो गया, ठीक है ना, ये हमारा पी हो गया, पी क्यू आर, ठीक है, क्यू समकोण है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, साइन पी, कोस पी, टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्या कहा गया है कि दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अब पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और क्या दिए गए, पी आर प्लस क्यू आर क्या है 25, तो क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस पी आर, क्योंकि इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा ना। तो ठीक है, हमारे पास क्यू आर आ गया, क्यू आर ये आ गया हमारे पास 25 माइनस पी आर, ठीक है ना, 25 माइनस पी आर फिलहाल के लिए, एक्चुअली वैल्यू तो अब आगे निकलेगी। अब हमारे पास दो भुजा होगी, तीसरी भुजा का माप निकालना, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस परिमेय विधि द्वारा क्या करेंगे, क्या होता है, पी क्यू नहीं पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी आर तो हमारे पास है नहीं, तो पी क्यू क्या है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमारे पास क्या है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ये समझ लेते हैं कि ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे ए 25 हमारा, बी हमारा है पी आर, ठीक है। अब देखिए इधर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस 25 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, यानी इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, ठीक है। तो 2a क्या है 25 पी आर बी, ठीक है। अब देखिए 25 प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है, याद की कि ना आपने 625, ठीक है, प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 पी आर, ठीक है। ध्यान से समझना थोड़ा, ये कितना हो गया 25 और 625, 650 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर, और ये तो आपको याद होगा इधर क्या चल रहा है हमारा पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना, इधर सेम है पी आर स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर को एक साइड में लेके चलते हैं और प्लस को एक साइड में, पी आर स्क्वायर माइनस इधर प्लस में है, इधर आके क्या जाए माइनस, पी आर स्क्वायर इधर माइनस है इधर प्लस आ जाएगा, प्लस 50 पी आर बराबर है 650 के, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना आपको। अब देखिए पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये तो इधर ही कट गए प्लस माइनस के, ये जो प्लस माइनस के इधर कट गए, पी आर स्क्वायर माइनस पी आर, इधर क्या रह गया 50 पी आर इक्वल टू 650, तो पी आर हमारा क्या हो जाएगा 650 डिवाइड बाई 50, इससे कट गया कितने हो गए 13 है क्या,
5 से डिवाइड करते हैं तो इसका 13 आएगा, 13, यानी पी आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13। ठीक है, अब इस पी आर की वैल्यू को हम इधर रखेंगे, जो हमने इधर माना था, इधर क्यू आर में, क्योंकि पी आर की वैल्यू इधर रख देंगे तो हमारे पास क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम इधर इक्वेशन मान के चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, समीकरण 1 में पी आर की क्या रखेंगे, इसको कोई कह सकते हैं, समीकरण 1 में क्या होगा, समीकरण 1 में पी आर, समीकरण 1, यहाँ पे इधर थोड़ा गलती हो गई है, आप इसे करिए। समीकरण 1 में क्या करेंगे, एक क्या है हमारे पास, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर। 25 पी आर हमारे पास क्या आया है, 13, तो इधर 13 रखेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 13 इधर रहेगी 12। ठीक है ना, ठीक है, अब हमारे पास क्यू आर 12 आ गया है और पी आर 13। तो अभी हमारे पास सभी के माप आ गए हैं, सभी भुजाओं के माप आ गए हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, साइन पी कोस पी टेन पी। पहले हम साइन पी कोस पी टेन पी निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, क्या क्या गया हमारे, हमको निकालना है साइन पी। ठीक है ना, देखिए साइन पी कोस पी और टेन पी के मान निकाल दिए। क्या थी हमारी इक्वेशन, हमारी ये त्रिभुज थी। ठीक है ना, पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण था, ये हमारी 5 सेंटीमीटर आई थी, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब साइन पी, ठीक है ना, साइन पी क्या क्या गया है, वही बात मैं बार बार इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। साइन पी यानी ये एंगल देखना है, इसके सामने बड़ा होगा हमारा लंब, लंब बटे कर्ण, यानी क्या होगा हमारा, साइन पी होगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 12, कर्ण क्या है हमारा 13। ठीक है, अब हम करेंगे आगे कोस पी। कोस पी क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 5, कर्ण क्या है 13, आधार बटे कर्ण यानी कि 5 बटे 13। और टेन पी क्या होता है, या तो ये समझ लीजिए कि साइन बटे कोस टेन होता है, या फिर इस हिसाब से टेन कहता है लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा 12 और आधार क्या है हमारा 5। अगर हम साइन बटे कोस भी करते हैं तो 13 से 13 कट जाएगा तो 12 बटे 5 रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने साइन पी कोस पी टेन पी का मान निकाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको हमारे समझाए हुए सभी क्वेश्चन समझ में आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।